चर्चा करेंगे रायपुर की बेटी ऐश्वर्या की। छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करने वाली बेटी ऐश्वर्या फिल्म पृथ्वीराज में नजर आ रही हैं। उन्होंने इस फिल्म के साथ ही छत्तीसगढ़ के लोगों के टैलेंट को भी प्रमाणित किया है और अपने राज्य का गौरव बढ़ाया है। ऐश्वर्या स्वभाव से काफी बोल्ड और आउटस्पोकन एक्ट्रेस रही हैं। ऐश्वर्या ने इस फिल्म में मानुषी छिल्लर की बहन का किरदार अदा किया है। फिल्म के इस अहम किरदार में ऐश्वर्या शुरू से आखिर तक काफी मजबूती से नजर आती रही है। फिल्म के शूट और अपनी जर्नी से रिलेटेड दिलचस्प बातें उनसे ही हम जानेंगे। साथ ही फिल्म में उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, उन्होंने कैसे रायपुर से मुंबई तक का सफर तय किया, इस बारे में हम उनसे ही चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ रही हैं एक्ट्रेस ऐश्वर्या हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं। उनसे हम तमाम बातें जानेंगे और चर्चा करेंगे, आगे बढ़ाएंगे इस चर्चा को। ऐश्वर्या, बहुत बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज पर। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी हियर। बिल्कुल, राजधानी रायपुर की एक लड़की ऐश्वर्या जिसने बैचलर्स की डिग्री प्राप्त की और परिवार वाले कह रहे हैं कि आईएएस अफसर बनेगी हमारी बिटिया, लेकिन बिटिया किसी की सुनने की तैयार नहीं है। और इधर रगों में एक्टिंग का जुनून, दूसरी तरफ आंखों में बड़े बड़े सपने, बॉलीवुड के सपने। कैसा रहा आपका पूरा सफर राजधानी रायपुर से लेकर मुंबई तक का? तो यहाँ से रायपुर छत्तीसगढ़ से जब मैं गई थी चेन्नई, वहाँ पे अपना बीटेक करने, तो वहाँ पे जब मैं बीटेक कर रही थी तब मुझे बहुत सारे ऑफ़र्स आ रहे थे फिल्म्स के और म्यूज़िक वीडियोस, मॉडलिंग के। तब मैंने वो ऑफ़र्स लिए नहीं। मुझे मन तो था बहुत करने का, बट मैंने लिए नहीं क्योंकि मुझे उस वक्त अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करना था मम्मी पापा के लिए। तो मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, मैं वहाँ पे मैंने टॉप किया एंड देन मम्मी पापा को अपनी डिग्री पकड़ाई और फिर बोला कि अब ये आपके लिए था, अब मुझे कुछ मेरे लिए करने दीजिए और मुझे मुंबई जाने दीजिए क्योंकि मुझे बहुत इंटरेस्ट है और मुझे इसमें कुछ करना है, कुछ बनना है। तो फिर मैं यहाँ से मुंबई गई। मुंबई में मैं किसी को नहीं जानती थी, इंडस्ट्री तो छोड़िए, मैं वहाँ पे किसी को मुंबई में जानती भी नहीं थी। तो वहाँ मुझे पापा लेके गए, वहाँ पे मैंने पीजी में रहना शुरू किया। वहाँ पे फेसबुक में मैंने कास्टिंग वालों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, उनसे पूछा कि ऑडिशन कहाँ देना है, कैसे देना है। फिर मैं वहाँ गई और धीरे धीरे ऑडिशन देते थे। मेरे टीवी शोज़ मैंने क्रैक किए, फिर टीवी शोज़ में मेरा बढ़ने लगा। लास्ट शो मेरा गुप्ता ब्रदर्स था जिसमें मैं लीड कर रही थी। उसके बाद मुझे तेलुगु फिल्म्स के ऑफ़र आने लग गए, तो मैंने वहाँ पे तेलुगु फिल्म्स, अभी मेरी 4th फिल्म मैंने शूटिंग कंप्लीट की और 5th फिल्म मैं शुरू करने वाली हूँ बहुत जल्द। फिर उसी के साथ साथ मुझे पृथ्वीराज चौहान का ऑफ़र आया, तो मैंने ये ली। इसके बाद अभी मैंने एक और बॉलीवुड फिल्म अभी कंप्लीट की है शूटिंग। सो यही मेरा सफ़र है अभी तक का। बिल्कुल, और प्राउडफुल मोमेंट ऐश्वर्या इसलिए भी होता है क्योंकि आप राजधानी रायपुर से आती हैं और कई बार लोग कहते हैं कि छोटे शहर से आने वाली लड़कियां बड़े शहरों के सपने नहीं देखा करती, फिल्मों में आने के सपने नहीं देखा करती। लेकिन आपने अपने एक इंटरव्यू में एक बात कही, काफ़ी दिल को छू गई इन तमाम कलाकारों की जो छोटे शहर से बिलोंग करते हैं। उन्होंने कहा, आपने जिस तरह से कहा कि आदर्श, वैल्यूज़, एथिक्स लेकर छोटे शहर के कलाकार बड़े शहरों में पहुँचते हैं। क्या हम ये माने कि जो एक्सपीरियंस आपका अब तक बॉलीवुड में रहा है, आपको लगता है कि बड़े कलाकार जो होते हैं, बड़े शहरों से जो आते हैं, वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हो जाते हैं? जो बड़े शहरों से लड़कियां आती हैं वो बहुत ही आउटस्पोकन और एक्सट्रोवर्ट होती हैं। तो अब वो अपनी पर्सनल लाइफ में क्या करती हैं क्या नहीं, ये तो मुझे नहीं पता। बट मुझे इतना पता है कि सिंस मैं छोटे शहर से थी और मेरा ग्रुप सर्कल ऐसा था, मेरे माँ बाप की वैल्यूज़ ऐसी थी, तो इसलिए मुझे वहाँ जाके मैंने जब लोगों का आउटस्पोकननेस देखा तो मैं थोड़ा उस वक्त इतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी। बट विथ टाइम मैंने कॉन्फिडेंस अपनी लाइफ में लाया एंड मैंने ऐसे सिचुएशंस को फेस करना और उनसे लड़ना या उनको जीतना, ये मैंने सीखा। बिल्कुल, और ऐश्वर्या, अगर आपके स्वभाव की अब तक मैं बात करूं तो काफ़ी बोल्ड और आउटस्पोकन आप भी नज़र आ रही हैं और निश्चित ही आपने ये कॉन्फिडेंस अपने अंदर बिठाया होगा, काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा होगा। और जिस नज़रिए से हम बॉलीवुड को देखते हैं, हमें काफ़ी ग्लैमरस इंडस्ट्री नज़र आती है, लेकिन सच्चाई आप समझती हैं, कास्टिंग काउच जो कि एक काला और गहरा सच है बॉलीवुड का। तमाम बड़ी बातें आप कह चुकी हैं इसको लेकर। फिलहाल क्या कुछ कहना चाहेंगी? क्या आप इंसिडेंट्स अपना शेयर करना चाहेंगे कि क्या कुछ हुआ आपको, आपके साथ क्या कुछ हुआ? अब जो अच्छे बड़ी बड़ी फिल्म्स के प्रोड्यूसर्स होते हैं या डायरेक्टर्स होते हैं, वो कभी कभी ऐसे प्रस्ताव रख देते हैं कि अगर हम कुछ करें आपके लिए तो क्यों करें। तो मैं उनको उस वक्त यही जवाब देती हूँ कि अगर आप मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं तो इसलिए करें क्योंकि मैं टैलेंटेड हूँ, इसलिए करें क्योंकि मैं अपना 100% दूंगी, और इसलिए करें क्योंकि मैं
कैमरा को अच्छे से फेस करना जानती हूँ, मेरे टैलेंट के लिए मुझे दें, बाकी और किसी चीज़ के लिए कुछ भी करने के लिए मैं सक्षम नहीं हूँ। तो अगर आप मुझे मेरे टैलेंट के लिए लेना चाहते हैं तो थैंक यू वेरी मच, और नहीं लेना चाहते तो ज़रूर आपसे कभी फिर मुलाकात होगी, इंडस्ट्री में ही है। तो ये मेरा जवाब रहता है लोगों को। ऐश्वर्या, अगर आप कंफर्टेबल हो तो हम जानना चाहेंगे कि कई बार ऐसे बातें निकल कर सामने आती है, क्या आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे कि जब भी कास्टिंग काउच की बात आपको सामने आई हो और आपने उसे ठुकराया हो? अब लोग कास्टिंग काउच अब इतने अपफ्रंटली नहीं बोलते हैं कि हम कास्टिंग काउच करेंगे तभी, बट दे स्टार्ट टू फ्लर्ट थोड़ा थोड़ा, एंड दे बिल्कुल। स्टार्ट टू शो इंटरेस्ट इन यू थोड़ा थोड़ा। तो ऐसा ये मोस्टली हर जगह, ये सिर्फ इंडस्ट्री में नहीं होता, ये एक्चुअली हर फील्ड में होता है। कॉर्पोरेट में चले जाइए या इवन गवर्नमेंट जॉब्स में, कहीं पे भी चले जाइए, आपके हमेशा जो आपके ऊपर के जो बॉसेस होते हैं, दे ट्राई टू फ्लर्ट विथ यू अ लिटिल बिट टू गिव यू सम फेवर्स। तो ये हर जगह होता है, बट लड़कियों को पता रहना चाहिए कि उन्हें उस चीज़ से डील कैसे करना है, और उस चीज़ को बिना बहुत बड़ा विवाद बनाए कैसे उससे स्मार्टली पतली गली से साइड से निकल जाना है। बिल्कुल, और मैं कहूँगी कि काफ़ी कॉन्फिडेंटली आपने इस बात को रखा और अपना टेक भी आप सभी के सामने कॉन्फिडेंटली रखते आ रहे हैं। फिल्म पृथ्वीराज का हम डिस्कशन कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी चर्चाओं में बन चुकी है। राजनीति से लेकर तमाम इंडस्ट्री के जो लोग हैं वो अपील कर रहे हैं कि पृथ्वीराज देखें। हमने सुना कि आप पहले इस फिल्म को करने के लिए राज़ी नहीं थी, कंफर्टेबल नहीं थी, क्या वजह रही और कैसे आप इस फिल्म से जुड़ी आगे? एक्चुअली मैंने जब भी सपना देखा था तो यही देखा था कि मैं अपनी फ़र्स्ट फिल्म जो करूँगी एज अ हीरोइन करूँगी। तो जब मुझे इस फिल्म का ऑफ़र आया तब मुझे थोड़ा अंदर डाउट था कि अगर मैं बहन के रोल से शुरू करूँगी तो लोग मुझे वैसे ही टाइप कास्ट ना कर दें, या लोग मुझे जज ना करें, क्योंकि टीवी शोज़ में मैं ऑलरेडी लीड कर रही थी। तो इसलिए जब मुझे ये ऑफ़र आया तब मैंने बोला कि मैं नहीं करना चाहूँगी इसे। तो बट कास्टिंग वालों ने मुझे समझाया है कि ये बहुत अच्छा रोल है और पूरे टाइम है स्क्रीन पे, एंड डायलॉग्स भी अच्छे हैं, स्क्रीन प्रेजेंस अच्छी है, तो आप एक बार आ जाइए, एक बार बात कर लीजिए। तो मैं गई, मैंने उसके लिए ऑडिशन दिया। ऑडिशन में जब मेरा शॉर्टलिस्टिंग हुई तो डॉक्टर साहब जो डायरेक्टर हैं हमारे और उनकी पूरी टीम वहाँ पे थी। तो मैंने सर से बहुत हाथ जोड़ के पूछा कि सर, आप सिंस इतने एक्सपीरियंस इतने सालों से इस इंडस्ट्री में, तो आपका एक छोटा सा सजेशन मुझे लेना है कि मैं हीरोइन बनने के सपने से इंडस्ट्री में आई हूँ, तो क्या आपको लगता है कि ये रोल करने से कहीं ना कहीं मेरी क्रेडिबिलिटी ऊपर नीचे हो सकती है, या लोग मुझे टाइपकास्ट कर सकते हैं? तो सर ने मुझे एक बहुत ही प्यारी चीज़ समझाई कि ऐश्वर्या, ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं जो अपने इनिशियल डेज में पीछे खड़ा हुआ करते थे और आज की डेट में वो मेन किरदार बन चुके हैं। तो आपको बड़े पर्दे में एक छोटा सा वो लुक भी काफ़ी होता है जहाँ पे कोई आपको पहचान जाए और आपको वहाँ से हीरे की तरह खोज के निकाल के तराश ले। तो कभी भी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिस मत करना, ये बहुत ही बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, बहुत ही बड़ी स्टार कास्ट है, तो आई थिंक यू शुड डू इट। तो सर सिंस इतने सीनियर थे तो मैंने सर को बोला कि सर जैसी आपकी आ गया, और फिर मैंने किया, और मैं आज बहुत खुश हूँ कि मैंने इसे किया। बिल्कुल ऐश्वर्या, हमने पृथ्वीराज अब तक देखी नहीं है, लेकिन जिस तरह से आपकी जर्नी की हम बात सुन रहे हैं, पृथ्वीराज से आप किस तरह से जुड़ी, तो मेरा भी मन कर रहा है कि मैं पिक्चर देखूं और आपको इसमें स्पॉट करूं और पहचानूं कि राजधानी रायपुर की लड़की ऐश्वर्या जो फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाती हुई और आगे एक निखरता सितारा हमारे सामने होगा। एक्टर अक्षय कुमार की अगर हम बात करें, काफ़ी वर्सेटाइल रहे हैं और अपने सेट पर कॉमेडीज को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहते हैं। निश्चित ही आपने उनके साथ काम किया तो कई सारी अठखेलियाँ ज़रूर करते होंगे, कुछ एक्सपीरियंस अगर आप साझा करना चाहें। ऐसा अक्सर होता है कि जब कोई बड़ा स्टार सेट पे आता है तो लोग थोड़ा डर जाते हैं कि आ रहे हैं, सब कुछ सीरियस होना चाहिए। बट अक्षय सर की ये बात बहुत ही अच्छी थी कि वो जब सेट पे आते थे वो सबको बहुत ही कंफर्टेबल फील कराते थे। लाइक वो कितना ही बड़ा स्टार क्यों ना हो या कितना ही न्यू कमर छोटा स्टार ही, मतलब छोटे एक्टर ही क्यों ना हो, वो सबसे बात करते थे, सबके साथ मस्ती करते थे और माहौल इतना लाइट और अच्छा बना के रखते थे कि पता ही नहीं चलता था कि कब काम शुरू हुआ और कब काम ख़त्म हुआ। तो ये चीज़ इनकी एक बहुत अच्छी बात थी। साथ ही ऐश्वर्या, अक्षय कुमार के लीड रोल की अगर बात की जाए पृथ्वीराज के बतौर, वो मूवी में नजर आ रहे हैं और कई सारे मिक्स्ड रिएक्शंस उनको मिल रहे हैं। कुछ लोग पसंद कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि लुक अच्छा नहीं है या कुछ भी खामियां हो सकती हैं। आपको अक्षय कुमार बतौर पृथ्वीराज चौहान किस तरह से लगे और कैसे आपने समझा कि बिल्कुल सटीक कैरेक्टर प्लेस किया गया है? पृथ्वीराज चौहान मेरे हमेशा से एक बहुत ही फेवरेट किंग रहे हैं हमारी हिस्ट्री से, एंड अक्षय कुमार मेरे हमेशा से फेवरेट एक्टर रहे हैं।
तो जब मुझे पता चला कि पृथ्वीराज चौहान अक्षय कुमार सर ही प्ले कर रहे हैं, तो आई वाज़ वेरी हैप्पी। और उन्होंने इस किरदार को मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत ही बखूबी निभाया है। एंड लोग जो लुक्स की कंप्लेन कर रहे हैं कि बाल लंबे क्यों नहीं थे, या ये ऐसा क्यों नहीं था, या वो वैसा क्यों नहीं था, तो मैं उनको बताना चाहूँगी कि हमारे जो डायरेक्टर सर हैं, उन्होंने 18 साल दिए हैं इस प्रोजेक्ट को। उन्होंने उसमें इतनी डीप रिसर्च की है, स्क्रिप्ट लिखी है, तो उन्होंने इस फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं रखा है जो कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो। उन्होंने हर चीज़ रिसर्च की है। उस टाइम पे उस राजा के बाल लंबे नहीं थे शायद, इसीलिए ही इस फिल्म में बाल लंबे नहीं है। या उस टाइम पे जैसे लोगों ने बोला है कि बहुत सारी ज्वेलरी नहीं है, हैवी ज्वेलरी नहीं है, या ये नहीं है, तो उस टाइम पे शायद वो ऐसा था, इसीलिए ही उन्होंने इसमें ऐसा रखा है। तो उन्होंने बहुत, उनकी रिसर्च पे डाउट करना एक बहुत ही बेवकूफ़ी का काम है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि उर्दू के शब्द क्यों यूज़ हुए, इन सब के रीजंस हैं। उन्होंने उस वक्त उस पर इतनी रिसर्च की है, एक एक चीज़ उनकी, आप अगर जो हिस्टोरियंस होंगे वो अगर चीज़ पे रिसर्च करेंगे तो उनको पता चलेगा कि वो चीज़ें ऐसी थी, इसलिए ऐसी दिखाई गई है। बिल्कुल। साथ ही ऐश्वर्या, अगर फिल्मों से हम आगे बढ़ते हैं, फिल्म जगत से जब आगे बढ़ते हैं, तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आजकल काफ़ी चर्चाओं में बने रहते हैं। कई सारे ऐसे कलाकार जिनके लिए नई संभावनाएं ओटीटी प्लेटफॉर्म्स खोल रहे हैं। क्या आप अपकमिंगली इस पर काम करना चाहेंगे, या ऐसा कोई प्रोजेक्ट जिसको आप हैंडल कर रहे हो? अभी मेरा एक रिसेंटली वेब सीरीज़ आई थी एग्जिट, जो कि रजनीश दुग्गल जी के साथ थी। इसमें मैं मेन विलन थी, डॉन थी, और बहुत ही एक्साइटिंग कैरेक्टर था मेरे लिए, क्योंकि मैंने कभी नेगेटिव विलन प्ले नहीं किया था। तो उसके बाद भी अभी मेरी बहुत सारी वेब सीरीज़ के लिए बात चल रही है, बट फिलहाल सिंस फिल्म्स में मेरा थोड़ा अच्छा चल रहा है, तो मैं कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ अभी अपने तेलुगु तमिल मतलब टॉलीवुड और बॉलीवुड फिल्म्स में ही मोस्टली। बट अगर मेरे पास कोई अच्छी वेब सीरीज़ का ऑफर आएगा तो मैं ज़रूर करना चाहूँगी। ऐश्वर्या, आप रायपुर से आती हैं, छत्तीसगढ़ राज्य से बिलोंग करती हैं। छत्तीसगढ़ी परंपरा, संस्कृति देश और दुनिया में अपनी पहचान बना रही है, लेकिन अगर हॉलीवुड की बात की जाए तो मुझे नहीं लगता कि वो उतना ग्रो कर पाई है जितना भोजपुरी या टॉलीवुड इंडस्ट्री है। क्या वजह इसके पीछे मानती हैं, और क्या आपको लगता है कि इसमें और ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है? इसका एक ही ये रीज़न हो सकता है कि सिंस भोजपुरी या टॉलीवुड या जो भी आप रीजनल फिल्म्स देखेंगे, इन सब में एक तो फाइनेंस बहुत अच्छा लगता है, और दूसरा इसका प्रमोशन बहुत अच्छा होता है। तो शायद छत्तीसगढ़ी फिल्म्स जो है वो कहीं ना कहीं फाइनेंस में आके अटक जाती है कि ज़्यादा बजट नहीं मिल पाता, इसलिए हम उसे ग्रैंड वे में या लग्जरियस वे में शूट नहीं कर पाते। और दूसरी बात प्रमोशन, लोगों को पता ही नहीं चल पाता कि कौन सी फिल्म, मतलब छत्तीसगढ़ के लोगों को पता चलता होगा डेफिनेटली, बट छत्तीसगढ़ के बाहर लोगों को पता नहीं चल पाता, क्योंकि शायद प्रमोशन अच्छे से नहीं होते हैं। तो हमेशा यही चीज़ आपको फोकस करनी चाहिए, भले ही प्रोजेक्ट छोटा हो, बड़ा हो या मध्यम स्तर का हो, उसका प्रमोशन में आपको हमेशा ज़्यादा पैसे खर्चा करना चाहिए और प्रमोट इतने अच्छे से कराना चाहिए कि लोगों को पता चले कि एक्चुअली ऐसा कोई प्रोडक्ट आया है मार्केट में। साथ ही ऐश्वर्या, अंत में एक छोटा सा संदेश उन लोगों के लिए भी जो छोटे छोटे शहरों से बिलोंग करते हैं, लेकिन अपना सपना, अपनी तकदीर बॉलीवुड में आजमाना चाहते हैं और सोचते हैं कि बड़े पर्दे पर कभी ना कभी वो कुछ कर सकते हैं। तो मेरा संदेश उनके लिए यही रहेगा कि सबसे पहले वो अपने क्राफ्ट पे काम करें। अपना एक्टिंग जब तक वो कितने भी अच्छे दिखते हो या कितना भी जिम करके बॉडी बना ले, बट अगर वो कैमरा फेस करना नहीं जानते और कैमरा के सामने अच्छी परफॉर्मेंस देना नहीं जानते, तो वो डायरेक्टर या प्रोड्यूसर उनको नेक्स्ट टाइम रिपीट नहीं करेंगे, उनका करियर पे वहीं फुल स्टॉप लग जाएगा। तो सबसे पहले तो अपने क्राफ्ट पे काम कीजिए, अपनी एक्टिंग को सुधारें, कैमरा को फेस करना, डांसिंग और जितनी भी स्किल्स आती है उस पर काम करें। दूसरी चीज़ कि मेंटली बहुत स्ट्रांग रहें, क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस उनको डे टू डे लाइफ में आएंगे, जहाँ पे उनके पास काम नहीं रहेगा, वो घर पे बैठे रहेंगे या कुछ बुरे लोगों से मिलेंगे जो उनको डीमोटिवेट कर देंगे। तो मेंटली बहुत स्ट्रांग रहना है, पेशेंस रखना है और अपने क्राफ्ट पे काम करना है, तो एक ना एक दिन वो ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात ऐश्वर्या आपने कही है, और पृथ्वीराज के लिए भी पंचो न्यूज़ की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत सक्सेसफुल ये फिल्म होने वाली है, क्योंकि ट्रेलर पोस्टर्स छप चुके हैं और हम भी जल्द ही भागेंगे जल्दी से सिनेमा हॉल्स की तरफ और ये फिल्म देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।